Hello, good morning class. Now today's topic is a uh, heterotopic nutrition. Okay, these are part of the mode of nutrition. The mode of nutrition are of basically two types: autotrophic nutrition and heterotropic nutrition. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लास्ट डे मैंने डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सॉरी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉपिक मीन्स फूड, मतलब those organisms do not prepare food on themselves and these are depend on their another organisms food, another organisms for the nutrition या for the food, ये also known as heterotropic nutrition। ऐसे organisms जो सेल्फ फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और डिपेंड होते हैं अनदर ऑर्गेनिजम्स पर फॉर द न्यूट्रिशन, उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोटॉपिक। क्लियर हो गया? हेटेरोटॉपिक के न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएंगे, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। एंड प्लांट से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। क्लियर हो गया? दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स: पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, व्हाट इज अ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर लिविंग बॉडी। किस पर रहते हैं? लिविंग बॉडी पर रहते हैं, लिविंग बॉडी पर रहते हैं। और लिविंग बॉडी को ही क्या बोलते हैं? होस्ट बॉडी, इसे होस्ट भी कहते हैं। ठीक है, होस्ट बॉडी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग बॉडी पर रहते हैं, डिपेंड होते हैं किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल सपोज दैट जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स में इंसेक्ट लग जाते हैं। क्रॉप्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बॉडी है, तो इसमें इंसेक्ट लग जाते हैं तो क्रॉप्स होस्ट बॉडी कहलाएगा। तो इंसेक्ट डिपेंड होते हैं और होस्ट बॉडी पर डिपेंड होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, या लिविंग बॉडी पर डिपेंड होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, ये ऑल्सो नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो पैरासाइटिक जितने भी पैरासाइट्स होते हैं इज ऑल्सो नोन एज पैथोजेंस। इन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजेंस भी कहते हैं। तो ये जितने भी पैथोजेंस हैं, जितने भी पैरासाइट्स हैं, किस पर रहते हैं, किस पर डिपेंड होते हैं? होस्ट बॉडी पर रहते हैं। ठीक है, होस्ट बॉडी या लिविंग बॉडी पर रहते हैं और इन्हीं से फूड या न्यूट्रिशन गेन करते रहते हैं, इन्हीं पर सर्वाइव करते हैं और इन्हीं को ही हार्म्स पहुंचाते हैं, हार्मफुल मतलब इफ़ेक्टिव पहुंचाते हैं इनको। ठीक है, कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होस्ट है मतलब ये इफ़ेक्टिव हो जाता है और कौन करता है? पैथोजेंस करते हैं या पैरासाइट्स करते हैं। क्लियर हो गया? तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स है, एंडो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और एक्जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एंडो मीन्स मतलब जो होस्ट बॉडी के इनर पार्ट्स में रहते हैं, इनसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स लिव्ड इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज एंडो पैरासाइट्स। एंडो मीन्स जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं, जो होस्ट बॉडी के इनसाइड रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एंडो पैरासाइट्स। जैसे लीवर फ्लूक है, ब्लड फ्लूक है, टीनिया सोलियम है, एसके हेलमिंथेस जो प्लेटी हेलमिंथेस के एग्जांपल जो भी आएंगे इसमें हम एंडो पैरासाइट्स में दे सकते हैं। और एक्जो पैरासाइट्स है जो बॉडी के आउटर पार्ट्स में रहते हैं। अब दो ऑर्गेनिजम्स लिव्ड आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्जो पैरासाइट्स हैं या आउटर पार्ट ऑफ द होस्ट बॉडी इज ऑल्सो known as endo parasites हैं। and for example
लीच। लीच सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक्जोपैरासाइट्स का। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मतलब दोज ऑर्गेनियम्स से डिपेंड ऑन देयर डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल, डेथ एंड डिकेइंग बॉडी पर रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेथ एंड डिकेइंग बॉडी पर रहते हैं और उन्हीं पर सरवाइव करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फंगस। फॉर एग्जांपल फंगस, जितने भी फंजाई हैं, जितने भी फंगस हैं वो मतलब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। और ईस्ट, एक हमने एग्जांपल दिया ईस्ट, ठीक है। तो होल किंगडम होता है फंगस का, वो मल्टी सेलर होता है, लेकिन ईस्ट इज अ यूनिसेलर। ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलर होता है, ठीक है। और ये ईस्ट कई एक पर्पज़ में काम आता है। ये जितने भी ये ईस्ट कॉमर्शियल पर्पज़ में काम आता है। कॉमर्शियल मतलब जो बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बर्गर है, बंद है, या फिर ब्रेड है, तो ये किसकी हेल्प से बनता है? ईस्ट की हेल्प से बनता है। और जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और C2H5OH, और इसे वाइन भी कहते हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल को वाइन भी कहते हैं। तो वाइन बनाना है फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो इन द हेल्प ऑफ ईस्ट की हेल्प से इथाइल अल्कोहल या फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ईस्ट जो फंगस होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल हम दे सकते हैं, ठीक है। अनदर मोल्ड है, मशरूम है। तो मशरूम हम फूड के फॉर्म में खाते हैं, क्लियर हो गया। जो मशरूम होता है वो हम फूड के फॉर्म में खाते हैं। और अनदर हम बात करते हैं जो एक के रस्ट डिजीज होती है, रस्ट, ठीक है। रस्ट डिजीज होती है, वीट में लगती है। वीट की जो बाली होती है वो काली पड़ जाती है। गेहूँ होता है, गेहूँ की बाली कैसी हो जाती है? काली पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं? रस्ट डिजीज़ कहते हैं। इसमें फंगस लग जाता है, पक्सिनिया फंगस लग जाता है। तो किस फंगस के थ्रू रस्ट डिजीज़ कॉज होती है? पक्सिनिया फंगस के थ्रू। और किस में होता है? किस प्लांट्स में? वीट प्लांट में, ठीक है। एक स्मट डिजीज़ लग जाती है, स्मट हो जाती है एल्ब्यूको फंगस के थ्रू। और किस में लगती है? मस्टर्ड, जो सरसों का प्लांट्स होता है उसमें ये लगे। तो मैंने तो कुछ 2 डिजीज़ बता दी आपको, और फंगस, ईस्ट का फंगस का यहाँ पर फंक्शन बता दिया कि ईस्ट का फंक्शन क्या है, क्लियर हो गया। तो पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक आपको क्लियर हो गया। एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो दूज ऑर्गेनिजम्स गेटिंग द सॉलिड फूड, टेकिंग ऑफ द सॉलिड फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉलिड फूड गेन करते हैं या मतलब कॉम्प्लेक्स फूड गेन करते हैं, तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेसिकली आर ऑफ 3 टाइप्स है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, क्लियर हो गया। तो हर्बी मीन्स हर्ब, जो हर्ब प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। हर्ब प्लांट कौन से हुए? स्मॉलेस्ट ग्रीन प्लांट, सॉफ्ट प्लांट होते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, मतलब टोटली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स से फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द फूड, इज ऑल्सो नोन एज हर्बीवोरस प्लांट्स, हर्बीवोरस, ठीक। इसमें सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, मोस्टली काव, गोट, बफेलोज, डियर। तो ये किस पर डिपेंड होते हैं? ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स समझ गए। हर्बीवोर्स जो हर्ब प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। दो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द हर्ब प्लांट्स, जो ओनली ग्रीन प्लांट्स से खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स डिपेंड ऑन देयर फ्लैशी फूड, जो या डिपेंड ऑन द
किस पर डिपेंड होते हैं? हर्बीवोर्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ये फ्लैशी फूड खाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। जो केवल मीट खाते हैं, मीट पर डिपेंड होते हैं, जैसे लायन, टाइगर और फॉक्स, लोमड़ी जो होती है, ये मतलब फ्लैशी फूड पर ही डिपेंड होते हैं या मीट पर ही डिपेंड होते हैं, उसे उन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। ओमनिवोरस जो सभी पर डिपेंड होते हैं, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, प्लांट्स सभी पर डिपेंड होते हैं, सबको खा जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स हैं। तो ओमनिवोर्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग या ओमनिवोर्स हैं। तो यहाँ पर हमने स्टडी किया है टू टॉपिक न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, ओके थैंक्स।